वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम है, स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग देखा जाएगा क्लास 10 के अंतर्गत पद्य खंड का देखा जाएगा, सूरदास जी का जीवन परिचय देखा जाएगा। तो हमारे सेक्शन सीरीज में जुड़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते रहिएगा और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग देखा जाएगा सूरदास जी का जीवन परिचय। जो सबसे पहले हम लोग कोशिश किया जाएगा कि जो संक्षिप्त जीवन परिचय है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी संक्षिप्त जीवन परिचय से हम लोग ऐसे जीवन परिचय को डिटेल में करके बनाने के कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश किया जाएगा कि ये जो संक्षिप्त जीवन परिचय है इसको याद किया जाएगा और बनाने की कोशिश किया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे सेक्शन सीरीज में जुड़ जाइए, क्योंकि 2025 के एग्जाम में ये आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% आएगा। तुलसीदास जी का, सूरदास जी का जीवन परिचय 100% आएगा, जिसमें से आप लोग को 5 अंक मिलता है बोर्ड एग्जाम में, जो 3 प्लस करके 2 नंबर का आता है, जिसमें से 3 नंबर आप लोग को जीवन परिचय पे और 2 नंबर आप लोग को कृतियां यानी इन लोगों की रचनाएं लिखने पे मिलता है। तो आप सभी लोग हमारे सेक्शन सीरीज में जुड़ करके और हमारे साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा जीवन परिचय को डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूरदास जी का जन्म देखा जाएगा सन 1478 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान रुनकता में हुआ था और इनके पिता का नाम रामदास और माता का नाम जमुना दास था। तो चलिए थोड़ा इनको बनाते हैं, कैसे बनाया जाएगा। तो सूरदास यानी सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था और इनके पिता का नाम रामदास तथा माता का नाम जमुना दास था। ऐसे करके बनाया जाएगा। और आगे देखा जाएगा कि इनका जो मृत्यु है सन 1583 ईस्वी में हो गया और इनकी जो रचनाएं हैं सूरसागर, ये डिटेल में भी है, तो यहाँ से भी देखा जाएगा डिटेल में इनकी रचनाएं मुख्य इंपोर्टेंट देखा जाएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सूरसागर जो रचनाएं, इसमें से जो एक एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चंस आता है, आप लोग का क्वेश्चंस का आंसर भी यहीं से मिल जाएगा। तो चलिए अब डिटेल में जीवन परिचय को बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। देखिएगा, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पंडित रामदास जी था तथा इनकी माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। ये महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये जो सूरदास थे, ये महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जो इन्होंने सूरदास जी की श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया गया था। देखिएगा, इसे थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं कि इन्होंने सूरदास स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है और सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति यानी भक्ति योक्ति में लीन हो गए थे, यानी गायन में लीन हो गए थे। और इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य जी था, जो ये महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जो उन्होंने सूरदास जी की श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही जीवन परिचय को बनाने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो ये संक्षिप्त जीवन परिचय है इसको आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि यही 5-6 लाइन जो है बस यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको रट करके आप लोग अच्छा से कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश करते रहिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। श्री बल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप, देखिएगा 8 कृष्ण भक्त कवियों का नाम है। तो श्री बल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। जो 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन, उसे अष्टछाप के नाम दिया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो सूरदास थे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे।
वे गौघाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीला का गायन करते थे। जो सूरदास थे कृष्ण की लीला की गायन करते थे जीवन पर्यंत। सूरदास जी का मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हो गया। तो इतना आप लोग लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग को 3 नंबर एग्जामिनर प्रोवाइड कराता है और 2 नंबर आप लोग को जीवन परिचय की जो रचनाएं होती हैं उस पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए अब रचनाएं को भी देख लिया जाए, 2 नंबर को गिव कर लिया जाए। तो मेन रचनाएं को देखा जाएगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आप लोग के पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चंस के तौर पे भी आता है। तो आप सभी लोग इसे अच्छे से कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा और ये रचनाएं अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 रचनाएं आप लोग को लिखना रहता है। तो जीवन परिचय आप लोग के फिनिश होता है, तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा जो शॉर्ट वाला जीवन परिचय इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग हमारे सेक्शन सीरीज में जुड़ करके और अच्छा से पढ़ने की कोशिश करते रहिए और अच्छा से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत।